नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से राघव की स्टडी यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से एक नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 10th के चैप्टर 8 जीव जनन कैसे करते हैं। इसमें सभी प्रश्न उत्तर जानेंगे। उससे पहले आपने अन्य पार्टों के प्रश्न उत्तर नहीं जाने तो राघव की स्टडी यूट्यूब चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में क्लिक कीजिए और क्लास 10th साइंस के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर आपको सभी पार्टों के प्रश्न उत्तर एकदम आसानी से मिल जाएंगे। चलो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हमें पेज संख्या से प्रश्न उत्तर हल करेंगे और आपको डायरेक्टली बुक के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो वो मेन क्वेश्चन आंसर चाहिए अभ्यास प्रश्न तो आप वीडियो को आगे निकाल सकते हो। ठीक है, चलो प्रश्न संख्या 142 पर जो प्रश्न है उनके उत्तर जानते हैं। पहला प्रश्न है, डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व होता है। तो इसका उत्तर है, डीएनए सभी जीवों के कोशिकाओं में मौजूद आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है जो जनक से संपत्ति पीढ़ी में जाता है। अतः जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। जनक के वंशानुक्रम को आगे बढ़ाने के लिए डीएनए की प्रतिकृति आवश्यक है। डीएनए की प्रतिकृति समरूप नहीं होती जो नई प्रजातियों के उत्पत्ति का आधार बनाता है। ठीक है, ये डीएनए की एक प्रतिकृति है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 2 आता है, जीवों में विभिन्नता इस स्पीशीज के लिए तो लाभदायक है परंतु विशिष्ट के लिए आवश्यक नहीं है, क्यों। तो इसका उत्तर होगा, विभिन्नताओं स्पीशीज के लिए लाभदायक है क्योंकि कभी कभी एक स्पीशीज के लिए पर्यावरण की स्थिति इतनी तेजी से बदलती है कि उनका अस्तित्व मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि जल का ताप बढ़ जाता है तो उसमें रहने वाले अधिकतर जीवाणु मर जाएंगे। केवल उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले जीवित ही बच सकते हैं, जबकि विभिन्नताओं में न होने पर जीवाणु पूरी तरह से प्रजाति नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार जीवों में विभिन्नता और उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए मदद करती है। हालांकि सभी विभिन्नताएं अलग अलग या विशिष्ट जीवों के लिए फायदेमंद नहीं है। प्रश्न संख्या 146 पर प्रश्न है, द्विखंडन और बहुखंडन के किस प्रकार भिन्न है। तो द्विखंडन में कोशिकाओं का विभाजन दो बराबर भागों में होता है, अमीबा और तथा जीवाणु विखंडन द्वारा विभाजित होते हैं। बहुखंडन एक कोशिकीय जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं। प्लाज्मोडियम में बहुखंडन द्वारा कोशिका का विभाजन होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होते हैं। तो इसका उत्तर का बीजाणु द्वारा जनन से लाभ, बीजाणुधनी में बड़ी संख्या में बीजाणु उत्पन्न होते हैं। एक स्थान पर प्रतिस्थापकता से बचने के लिए दूरदराज के स्थानों पर हवा से आसानी से बीजाणु वितरित किया जाता है। बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उनकी रक्षा करती है। प्रश्न नंबर 3 है, क्या आप कुछ कारण सोच सकते हो कि जिससे पता चलता है कि जो जटिल संरचनाएं होते हैं उन्हें जीव पुनर्जन्म द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा, जटिल संरचना वाले जीव पुनर्जन्म द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते हैं क्योंकि जटिल जीवों के लिए संगठन का स्तर अंग और प्रणाली होता है। उनके शरीर में सभी अंग प्रणाली एक साथ जुड़े हुई एक इकाई के रूप में एक साथ कार्य करते हैं। वे त्वचा के मांसपेशियां, रक्त आदि जैसे अपने खोए हुए शरीर के अंगों को जोड़कर पुनः जीव का निर्माण कर देते हैं, जबकि पुनर्जीव द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, कुछ जीवों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा, पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग निम्नलिखित लाभों के लिए किया जाता है। कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों को बीज द्वारा उगाए गए पौधों में पुष्प एवं फल कम समय में लगने लगते हैं। यह पद्धति केला, संतरा, गुलाब एवं चमेली जैसे उन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता को खो चुके हैं। कायिक प्रवर्धन का दूसरा लाभ यही है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधों में आनुवंशिक रूप से जनक पौधों के समान होते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए क्यों आवश्यक है। तो इसका उत्तर होगा, डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए प्रजनन एक अनिवार्य हिस्सा है क्योंकि ये एक जनन से संपत्ति पीढ़ी में जाता है। ये एक व्यक्ति के शरीर में बनावट के आधार पर होता है। डीएनए एक प्रतिकृति बनाने के लिए कोशिकाओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती है तथा परिणामस्वरूप डीएनए
दो प्रतिक्रियाओं को बनती है और डीएनए की प्रतिक्रिया बनने के साथ साथ दूसरी कोशिकाओं की संरचनाओं का सृजन भी होता है। इसके बाद में डीएनए प्रतिक्रियाओं को विलग हो जाती है। प्रश्न संख्या 154 पर प्रश्न है, परागण क्रिया निषेचन किस प्रकार भिन्न है? पुष्पी पौधों में जनन प्रक्रम में परागण परागकोश से स्त्री के वर्तिकाग्र तथा स्थानांतरित होते हैं, जिसे परागण कहते हैं। ये कुछ परागणों में जैसे वायु, पानी, पक्षियों या कीड़ों की मदद होता है। निषेचन की प्रक्रिया में नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन होता है, तो ये अंडाशय के अंदर होता है, युग्मजों का रचना करता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, शुक्राशय में प्रोटोस्थो ग्रंथि की क्या भूमिका है? तो शुक्राशय एवं प्रोटोस्थो अपने शुक्रवाहिकाओं में डालता है, जिसे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। इसके कारण उनका स्थानांतरण सरलता से होता है और साथ ही ये इस तरह उनके पोषण में भी प्रदान करता है। यौवनारंभ के समय लड़कियों में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो यौवनारंभ के समय लड़कियों में निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई देते हैं। स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है, स्तनाग्रम की त्वचा का रंग गहरे होने लगता है और जननांगी क्षेत्र में बाल गुच्छे निकल जाते हैं और पैर, हाथ और चेहरे पर महीन रोम आ जाते हैं और रजोद्रम होने लगता है और त्वचा अक्सर तेलीय हो जाती है, कभी कभी मुहांस निकल जाते हैं। माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण किस प्रकार प्राप्त होता है? ठीक है, भ्रूण को माँ के रुधिर में पोषण मिलता है, जिसमें एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। ये एक तरस्यानुमा संरचना होती है, गर्भाशय के भित्ति में घुसी होती है। इसके भ्रूण की ओर एक उत्तक प्रवाह होते हैं, जो माँ के उत्तकों में रिक्त स्थान होते हैं, जो प्रवाह आच्छादित करते हैं। ये माँ से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों का स्थानांतरण हेतु एक बेहद क्षेत्र प्रदान करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो क्या वह उनकी योनि संचरित रोगों से रक्षा करेगा? उत्तर, नहीं, क्योंकि कॉपर टी इस तरह कोई रुकावट नहीं डालता है। इस प्रकार कॉपर टी यौन संचरित रोगों से रक्षा नहीं करेगा। प्रश्न संख्या 156 पर प्रश्न है, ये आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है। पहला प्रश्न है, लैंगिक जनन मुकुलम द्वारा होता है। ए अंबिका, बी यस्ट, सी प्लाज्मोडियम, डी लेशमानिया। इसका सही जवाब होगा बी यस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन का भाग नहीं? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका और डिंबवाहिनी। इसका सही जवाब होगा शुक्रवाहिका। प्रश्न नंबर 3 है, परागकोश में होते हैं। ए बाह्यदल, बी अंडाशय, सी अंडक, डी परागकण। इसका सही जवाब होगा डी परागकण। अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन से क्या लाभ है? तो लैंगिक प्रजनन के लिए निम्नलिखित लाभ है। लैंगिक प्रजनन से अधिक विभिन्नता उत्पन्न किए जाते हैं। इस प्रकार यह प्रजाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सहायक होती है। इसमें उत्पादित वेस्ट जीव के जनक में अर्थात माता पिता दोनों में विशेषता होती है। अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन में विभिन्नताएं अधिक में व्यवहारिक होती है। इसका कारण यही है कि अलैंगिक प्रजनन में डीएनए को आनुवंशिक कोशिकीय संरचना के अंदर कार्य करता है। मानव में वर्ण का क्या कार्य है? वर्ण के कार्य शुक्राणु को उत्पन्न करता है, तो उनके माता पिता को अगुणित गुणसूत्र को विद्यमान रहते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पादन करता है, जो लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण भी करता है। और इसके बाद प्रश्न नंबर 6, ऋतुस्राव क्यों होता है? ठीक है, तो इसका होगा ऋतुस्राव में योनि मार्ग में रुधिर एवं म्यूकस के रूप में प्रतिमास्राव होता है। अंडाशय में प्रत्येक माह एक अंड का मोचन करते हैं, जिसे अंत निषेचित अंडे से प्राप्ति हेतु गर्भाशय भी प्रति माह तैयार करता है। अतः इसकी अंत्य भित्ति मसाल एवं स्पोंजी हो जाती है। ये अंडे के निषेचन होने की अवस्था में उसका पोषण के लिए आवश्यक है, परंतु निषेचन न होने की अवस्था में इसे पर्त की भी आवश्यकता नहीं होती है। यह पर्त धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है। ठीक है गाइस, इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाए। चित्र बुक में से देख लेना। ठीक है गाइस, ये आप कमेंट में कर देना। मैं आपको टेलीग्राम पर PDF दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल है राकू की स्टडी। आपको वीडियो किसी भी
क्लास के पीडीएफ वीडियो चाहिए तो एकदम डायरेक्ट आंसर स्वरूप पीडीएफ मिल जाएगी, आप फॉलो करना ना भूलें। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन सी है। तो गर्भ निरोधन की विधियां विस्तृत और निम्नलिखित प्रकार में विभाजित की गई है। देखो, प्राकृतिक उपाय में शुक्राणु तथा डिब्बे में मिलने की संभावना को कम किया जाता है। इस विधि में ऋतुचक्र से 10वें दिन व 17वें दिन तक यौनिक क्रियाओं से बचा जाता है, क्योंकि इस अवधि के दौरान डिम्बोत्सर्जन की उम्मीद रहती है तथा निषेचन की संभावना अधिक रहती है। एक तरीका यांत्रिक अवरोध का है, जिसे शुक्राणु अंड कोशिकाओं में ना पहुंच सके शीर्ष को ढकने वाले कंडोम तथा योनि में रखने वाली अनेक युक्तियों का उपयोग किया जाता है। दूसरा तरीका शरीर में हार्मोन संतुलन का परिवर्तन का है, जिसे अंड का मोचन नहीं होता है अतः निषेचन नहीं होता है। गर्भाधारण रोकने के लिए कुछ अन्य युक्तियां जैसे लूप अथवा कॉपर टी गर्भाशय स्थापित करके भी दिखाया जाता है। यदि पुरुषों की शुक्रवाहिकाओं को अवरुद्ध कर दिया जाता है तो शुक्राणु स्थानांतरण रुक जाता है। यदि इसी प्रकार स्त्री की अंडवाहिनियां अथवा फेलोपियन नलिकाओं को अवरुद्ध कर दिया जाता है तो इससे अंड डिब्बे में तक गर्भाशय में नहीं पहुंच सकता। इसी तरह दोनों अवस्थाओं में निषेचन नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीवों के जनन पद्धति में क्या अंतर है। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन खंडन तथा मुकुलन पद्धति द्वारा होता है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में विशेष प्रजनन अंग मौजूद होते हैं, इसलिए वे जटिल प्रजनन विधियों जैसे कायिक प्रवर्धन, बीजाणु सीमांत आदि द्वारा प्रजनन होते हैं। अत्यधिक जटिल बहुकोशिकीय जीवों जैसे मानव अथवा पादपों में लैंगिक जनन द्वारा प्रजनन होता है। प्रश्न नंबर 10 है, जनन किस प्रकार स्पीशी में समष्टि के स्थितियों में किस प्रकार सहायक होता है। तो उत्तर होगा, जनन एक स्पीशी के मौजूदा जीवों द्वारा एक प्रजाति के लिए नए जीव उत्पादन करने की प्रक्रिया, इसलिए ये नई प्रजातियों को जन्म देकर समष्टि में स्थितियों में सहायक होती है, क्योंकि एक प्रजाति समष्टि के स्थायित्व के लिए जन्म दर व मृत्यु दर के बराबर होती है। प्रश्न नंबर 11 है, गर्भ निरोधक युक्तियों को अपनाने के लिए क्या कारण हो सकते हैं। गर्भ निरोधक युक्तियों को अपनाने के लिए निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। अवांछित गर्भाधारण को रोकने के लिए, जन्म दर अथवा बढ़ती आबादी को नियंत्रण के लिए, यौन संचित रोगों को स्थानांतरण रोकने के लिए। ठीक है गाइस, अब मैं बता दूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए। आपको सभी पार्टों के, विज्ञान के, साइंस के पीडीएफ चाहिए, सभी चैप्टरों के एकदम आसानी से एकदम क्लीन पीडीएफ चाहिए तो आप राकू की स्टडी टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, वहाँ पर आप ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ पर डीएम कीजिए, मैं आपको पर्सनली पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल, इंटरेस्टिंग और यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक जय हिंद, जय भारत। ऐसे वीडियो देखने के लिए राकू की स्टडी ऑलमोस्ट सोशल मीडिया पर फॉलो करना ना भूलें।